दोस्तों पिछले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक को देखा था। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसी भी दो डिजिट वाले नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसी भी दो डिजिट वाले नंबर को दूसरे किसी भी दो डिजिट वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा है तो जल्दी जाकर उन दोनों वीडियोज़ को देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एक बहुत ही अनोखा ट्रिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन का जापानी ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, जापानी ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन का जापानी ट्रिक। तो चलिए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 × 21, इसे हम कितने तरीके से कर सकते हैं। अभी हम इसे कर सकते हैं दो तरीक़ों से। एक होता है अपना ट्रेडिशनल मेथड, जिससे हम 33 को ऊपर लिखेंगे, 21 को नीचे लिखेंगे, फिर 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और उसे यहाँ लिखेंगे, फिर 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसे यहाँ लिखेंगे, और दोनों को जो ऐड करके हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड से आंसर। लेकिन एक और होता है हमारा ट्रिक वाला मेथड, जो हमने कैसे किया था, इस 3 से इस 1 में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ लिखा था, इस 3 से इस 2 में मल्टीप्लाई किया था, उसे यहाँ लिखा था, एक हमने गैप छोड़ कर रखा था, उसे कैसे फिल किया था, इस 3 से इस 2 में, इस 3 से इस 1 में, और इस दोनों को जोड़ कर जो हुआ था उसे हमने यहाँ लिखा था। तो ये था हमारा दूसरा ट्रिक। और आज हम देखेंगे एक बहुत ही अनोखा ट्रिक, जो है अपना जापानी ट्रिक। तो चलिए दोस्तों जापानी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है 33, यहाँ क्या लिखा हुआ है 21, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो 1 2 3 लाइन यहाँ लिख देंगे, कुछ गैप छोड़ेंगे, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, 1 2 3 यहाँ लिख देंगे। तो इसका काम हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो इसे हम लिखेंगे ऐसे क्रिस क्रॉस, 1 2, कुछ गैप छोड़ देंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 1। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अगर किसी भी दो डिजिट वाले नंबर को दूसरे किसी भी दो डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारा आएगा 3 अंकों में, 1 2 3। अब ये 3 अंक क्या होने वाले हैं, चलिए इसे फिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे लास्ट वाले डिजिट के लिए हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ लाइन्स ने कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया है 1 2 3 जगह पर, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा 3। और मिडिल वाले के लिए देखते क्या होगा, तो मिडिल वाले के लिए हम देखेंगे यहाँ से, यहाँ लाइन्स ने कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया है 9 जगह पर, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब हम देखते हैं लास्ट वाले के लिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ होगा इस पोर्शन से, तो यहाँ लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया है 6 जगह पर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 693 हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 22 × 31, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 2 लाइन यहाँ खींच लेंगे, फिर कुछ गैप देंगे, 1 2 लाइन यहाँ खींच लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, 1 2 3 लाइन यहाँ खींच लेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1। बहुत ही सिंपल है। तो अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे लास्ट डिजिट वाले के लिए देखते हैं क्या होता है, 1 2 2 जगह कट किया, तो यहाँ हो जाएगा अपना 2। अब देखेंगे मिडिल वाले के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिडिल वाले के लिए कितना हो जाएगा 8। अब देखते हैं लास्ट वाले के लिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा 6, 682 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 42 × 22, बहुत ही सिंपल है। पहले हम यहाँ 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, कुछ गैप देंगे, फिर 1 2 लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, और अपना 4 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब यहाँ है 2, तो 1 2 क्रिस क्रॉस, फिर यहाँ देखते हैं 2, तो 1 2, ठीक है। तो अब इसका आंसर फाइंड करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट वाले डिजिट के लिए हम इस पोर्शन से देखेंगे, यहाँ लाइन से कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, तो 1 2 3 और 4, तो 4 हो जाएगा अपना यहाँ। और बीच वाले के लिए देखते हैं क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को हम लिखेंगे ऐसे, एक जाएगा ऊपर कैरी, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला डिजिट इस पोर्शन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हम लिख देंगे यहाँ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4 2 9, 924 हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
तो दोस्तों हमेशा की तरह चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो हमें परमानेंटली याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 42 × 31, 42 × 31। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, 1 2 3 4 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, कुछ गैप छोड़ेंगे और 2 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, इसे हम क्रिस क्रॉस मेथड से 1 2 3 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इन लाइन्स ने कितनी जगह इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ देखें, यहाँ कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, 1 2 जगह, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब आएंगे मिडिल वाले के लिए। मिडिल वाले के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का लिख देंगे 0, 1 हो जाएगा हमारा कैरी, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे अंक के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो 2 0 2 1 3 1, तो 13 से 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो लिखा हुआ है 21 × 13। इसे हम कैसे करेंगे, तो एज यूजुअल पिछला क्वेश्चन जैसा किए थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो 1 2 कुछ गैप छोड़ेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 क्रिस क्रॉस 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो कुछ गैप छोड़ करके 1 2 3, ठीक है। अब देखेंगे इन लाइन्स ने कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो थर्ड वाले पोजीशन के लिए 1 2 3, यहाँ लिख देंगे 3। अब मिडिल वाले की तरफ बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7, यहाँ हो जाएगा 7। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ, तो 1 2, तो 2, 273 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, 52 × 14, ठीक है। तो 52 × 14 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ कर लिए, कुछ गैप छोड़ेंगे और इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए क्या होगा, तो क्रिस क्रॉस एक लाइन, कुछ गैप छोड़ेंगे और इस 4 के लिए 1 2 3 4, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लाइंस ने कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है। तो सबसे लास्ट डिजिट वाले के लिए देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब हम देखते हैं मिडिल वाले के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, तो यहाँ लिख देंगे 22 का 2 ऊपर 2 कैरी, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट डिजिट वाले के लिए, तो 1 2 3 4 5, तो 5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 और 5 और 2 7, तो 728 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दोस्तों आपको इंटरसेक्शन वाले जंक्शन को देख के घबराना नहीं है। देखिए जैसे यहाँ 1 2 3 4 जगह इंटरसेक्शन है, ऐसे ही कितनी लाइन है यहाँ, तो 1 2 3 4 5 लाइन है। तो यहाँ कितना हो जाएगा पूरा इंटरसेक्शन, 4 पंचे 20 और 1 2 22। तो हम डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको गिन गिन कर बताया इसलिए ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 24 × 12 है, ठीक है। इसे हम कैसे करेंगे, ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। इस वाले के लिए देखते हैं 1 2, ठीक है, कुछ गैप छोड़ेंगे। अब इसके लिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए क्रिस क्रॉस 1, अब कुछ गैप छोड़ेंगे, इसके लिए 1 2। अब देखेंगे थर्ड डिजिट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ठीक है। अब देखेंगे मिडिल वाले के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। अब देखते हैं थर्ड डिजिट वाले के लिए 1 2 2, 288 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन क्या है अपना, 25 × 11। इसे हम कैसे करेंगे, तो ठीक वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। पहले हम इस 2 के लिए देखते हैं 1 2, ठीक है। और इस 5 के लिए देखते हैं कुछ गैप छोड़ करके 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखते हैं इस 1 के लिए क्रिस क्रॉस 1, कुछ गैप छोड़ते हैं और 1, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे डिजिट के लिए 1 2 3 4 5 जगह इंटरसेक्ट किया अपना, तो यहाँ हो जाएगा तीसरा डिजिट 5, ठीक है। अब देखिए मिडिल वाले के लिए 1 2 1 2 3 4 5, 5 2 कितना होता है 7। अब देखते हैं लास्ट डिजिट वाले के लिए, तो लास्ट डिजिट के लिए हो जाएगा 1 2 2, 275 हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कुछ गैप देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो 1 2,
फिर यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है 2, कुछ गैप छोड़ करके 1 2, ठीक है। अब चलते इधर क्रिस क्रॉस 1 2, इसके लिए अब इसके लिए देखते हैं गैप छोड़ करके 1 2 3, कुछ और गैप छोड़ेंगे और इसके लिए 1, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे अब यहाँ पर कि कितने जगह लाइन से इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो 1 2, सबसे पहले क्या हो जाएगा 2। अब बढ़ते हैं आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा अपना यहाँ। और आगे बढ़ते हैं 1 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11, 11 का 1 यहाँ हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा कैरी, ठीक है। और अब और आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा अपना यहाँ। और आगे बढ़ते हैं 1 2, 2 हो जाएगा अपना यहाँ। इसका आंसर क्या होगा 2 8 1 8 2, 28,182 हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा और कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।